ऋग्वेद का सुबोध भाष्य प्रथम मंडल 52वां सूक्त। हे मनुष्य, जिस इंद्र के रथ को 100 घोड़े एक साथ ले जाते हैं, ऐसी उस स्पर्धा के योग्य सुख को प्राप्त करने वाले इंद्र का उत्तम रीत से सत्कार करो। मैं संरक्षण के लिए तेज घोड़े के समान यज्ञ की तरफ तेजी से दौड़ने वाले इंद्र के रथ को अपने उत्तम वचनों से लौटाता हूँ। जब सोम रूपी अन्न से हर्षित होते हुए इंद्र ने जल प्रवाहों को रोकने वाले वृत्र को पानियों को बहाते हुए मारा, हजारों तरह से संरक्षण करने वाला वह इंद्र जल प्रवाहों में पर्वत के समान स्थिर रहकर बलों में बढ़ा। वह इंद्र शत्रुओं का कट्टर शत्रु है, अंतरिक्ष में व्याप्त है, आह्लादक है तथा बुद्धिमानों द्वारा सोम रसों से बढ़ाया गया है। ऐसे अत्याधिक धन को देने वाले उस इंद्र को शुभ कर्म करने वाली बुद्धि से मैं बुलाता हूँ, क्योंकि वह ही सोमरस रूपी अन्न से पूर्ण होने वाला है। यज्ञ गृह में आसन पर बैठे हुए स्तोता भूलोक में वर्तमान जिस इंद्र को नदियां जैसे समुद्र को पूर्ण करती हैं, उसी प्रकार पूर्ण करते हैं। ऐसे उस इंद्र की सुख देने वाले तथा इच्छित पदार्थ को देने वाले, संरक्षण करने वाले, बलवान, शत्रु रहित शुभन रूप वाले मरुत वृत्रों को मारने में सहायता करते हैं। उत्साह में उत्तम वृष्टि न करने वाले, असुर के साथ युद्ध करने वाले इस इंद्र की सहायता के लिए संरक्षण करने वाले मरुत जैसे नदियां नीचे की ओर बहती हैं, उसी प्रकार गए। सोम से बलवान होते हुए वज्रधारी इंद्र ने जब बल को मारा, तब मानो तीनों सीमाओं को तोड़ डाला। जब वृत्र जलों को रोककर अंतरिक्ष के मूल में सो गया था, तथा जब जलों को बहाने के लिए, हे इंद्र, तूने मुश्किल से मारे जाने वाले वृत्र की थोड़ी पर वज्र को मारा, इस इंद्र के चारों ओर दीप्ति फैली और इसका बल प्रकाशित हुआ। हे इंद्र, तुझे बढ़ाने वाले जो स्तोत्र हैं, वे तुझे जैसे जल प्रवाह तालाब को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार प्राप्त होते हैं। दुष्टा ने भी तेरे योग्य बल को बढ़ाया तथा शत्रु को हराने में समर्थ तेरे वज्र को भी तीक्ष्ण किया। हे उत्तम कर्म करने वाले इंद्र, तूने मनुष्य के लिए जल के मार्ग को बनाते हुए घोड़ों से युक्त होकर वृत्र को मारा तथा अपने भुजाओं में फौलाद के वज्र को ग्रहण किया तथा देखने के लिए सूर्य को द्युलोक में स्थापित किया। मनुष्य ने जब वृत्र के डर से सुखकारक, बलकारक, आह्लादकारक तथा स्वर्ग को प्राप्त कराने वाले बड़े स्तोत्र को किया, और जब मनुष्यों के हित के लिए संग्राम करने वाले, मनुष्यों की सेवा करने वाले तथा द्युलोक की रक्षा करने वाले मर्तों ने इंद्र को आनंदित किया। जब, हे इंद्र, सोम के आनंद में तेरे वज्र ने बल से द्युलोक और पृथ्वीलोक को पीड़ित करने वाले वृत्र के सिर को काट डाला। बलवान द्युलोक भी वृत्र के शब्द के डर से कांपने लगा। हे इंद्र, जब पृथ्वी 10 गुणी हो जाए और मनुष्य संपूर्ण दिनों को विस्तृत कर दे, हे ऐश्वर्यवान इंद्र, तेरा बल यहाँ प्रसिद्ध हो तथा बल और पराक्रम से देवलोक भी पूर्ण हो जाए। शत्रुओं को मारने की इच्छा वाले इंद्र, इस अंतरिक्ष लोक के परे अपने ऐश्वर्य से बलशाली तूने संरक्षण के लिए भूमि को बनाया। तू बल की मूर्ति है तथा तू ही सुखकारक अंतरिक्ष तथा द्युलोक को व्याप्त करके उन्हें प्राप्त करता है। हे इंद्र, तू विस्तृत भूमि का प्रतिनिधि है तथा
महान वीरों से युक्त विशाल भूलोक का भी स्वामी है। अपने यज्ञ से संपूर्ण अंतरिक्ष को पूर्ण करता है। यह सत्य है कि तेरे जैसा और दूसरा नहीं है, जिसके विस्तार को द्युलोक और पृथ्वी लोक नहीं पा सकती। लोक तथा नदियां भी जिसके अंत को पा नहीं सकी। और उत्साह में उत्तम वृष्टि न करने वाले, वृत्र के साथ युद्ध करने वाले, इसका अंत वृत्र भी ना पा सका। ऐसा हे इंद्र, तू अकेला ही अपने से भिन्न विश्व को निश्चय से बनाता है। हे इंद्र, जब तूने शत्रु को मारने वाले वज्र को वृत्र के मुख पर मारा, इस संग्राम में मर्तों ने तेरी प्रशंसा की, तथा सभी संग्रामों में सभी देवों ने तुझे उत्साहित किया। भावार्थ, इस इंद्र के पास सैकड़ों उत्तम से उत्तम घोड़े हैं। इन घोड़ों को अपने रथ में जोड़कर वह यज्ञों की तरफ शीघ्रता से जाता है। और इन्हीं घोड़ों के कारण बड़े बड़े संग्रामों में भी पर्वत के समान अचल खड़ा रहता है। पानी को रोककर रखने वाले वृत्र को मारकर जल प्रवाह बढ़ाता है। यहाँ इंद्र के घोड़ों का वर्णन अलंकारिक है। इंद्र के घोड़े वस्तुतः सूर्य की किरणें हैं। स्वयं इंद्र सूर्य है और किरणें उसके घोड़े हैं। किरण रूपी घोड़ों पर सवार होकर वह सूर्य सभी यज्ञों में जाता है। और अपनी इन किरणों की सहायता से ही वह वृत्र अर्थात मेघों से संग्राम करता है और मेघों से जल बरसाता है। वह इंद्र शत्रुओं का कट्टर शत्रु और मित्रों को आनंद देने वाला है। वह बुद्धिमान को हर तरह से बढ़ाता है। ऐसे धन के दाता उस इंद्र को उत्तम बुद्धि से सब लोग बुलाते हैं। इसी तरह राजा भी शत्रुओं का विनाशक और मित्रों को आनंद देने वाला हो, तथा अपने राज्य में रहने वाले सभी बुद्धिमानों को वह हर तरह से प्रेरणा देकर बढ़ाए। जब अहंकार से मत्त होकर वृत्र पानी नहीं बरसाता, तब इंद्र उसके साथ युद्ध करता है। उस समय इंद्र की सहायता के लिए मरुत उसी प्रकार वेग से जाते हैं, जिस प्रकार ढाल वाली जगह पर पानी का प्रवाह वेग से बहने लगता है। मरुतों की सहायता पाकर इंद्र बल आदि असुरों का नाश करता है। मरुत सैनिक है, अतः सैनिकों का कर्तव्य है कि वे युद्ध में अपने राजा की हर तरह से सहायता करें। बल आदि असुर ये मेघ हैं, जो पानी को रोके रखते हैं, बरसने नहीं देते। उस समय मरुत अर्थात हवाओं की सहायता से इंद्र अर्थात बिजली इन मेघों पर आघात करता है। तब पानी इतना बरसता है कि उसकी कोई सीमा नहीं रहती। युद्ध में पकड़ने के लिए कठिन वृत्र के हनु पर निम्न भाग में ही वज्र मारा। तब वज्र से इंद्र का तेज सब जगह फैला और उसका बल भी चमक उठा। पश्चात जल को रोकने वाला असुर भूमि के ऊपर गिर गया और मर गया। ये देखकर त्वष्टा ने इंद्र को बढ़ाया और उसके लिए वज्र बनाकर भी दिया। तभी से सारी स्तुतियां इंद्र के पास पहुंचती हैं। अर्थात तब से सभी प्राणी इंद्र की स्तुति करने लगे। उत्तम कर्म करने वाले इस इंद्र ने मनुष्यों के हित के लिए जल को बरसाने के लिए अपनी किरणों से वृत्र को मारा और अपनी भुजाओं में वज्र को धारण किया। वृत्र को मारकर इंद्र ने सूर्य को आकाश में चमकाया। यह अलंकारिक वर्णन वर्षा का है। वृत्र अर्थात मेघ पानी को रोककर अंतरिक्ष में पड़ा रहता है। पर जब इंद्र बिजली अपने वज्र अर्थात गर्जने की शक्ति से मेघ पर आघात करता है, तब वे टुकड़ा टुकड़ा होकर पृथ्वी पर गिर जाता है। अर्थात मेघों के बरस जाने पर आकाश
साफ हो जाता है, तब सूर्य चमकने लगता है। इस प्रकार पानी बरसाना, आकाश साफ करना और सूर्य को चमकाना, ये सब काम इंद्र का ही है। जब मनुष्यों ने देखा कि वृत्र मेघ पानी को रोक कर बैठ गया है, तब अवर्षण से डरकर मनुष्यों ने सामगान करना शुरू किया, अर्थात यज्ञ करके सामों का गान किया। प्रजा के हित के लिए युद्ध करने वाले रक्षक और प्रजा के साथ घुल मिलकर उनके सुख दुख में बराबर उनके साथ रहने वाले सहायकों ने इंद्र को प्रेरित किया, और तब इंद्र ने वृत्र को मारा। यज्ञ करने से मरुत अर्थात वायु उत्पन्न होती है। यही वायु मेघ बनती है। इन्हीं मेघों के टकराने से इंद्र या बिजली उत्पन्न होती है, और ये इंद्र बिजली ही अपनी शक्ति अर्थात वज्र से वृत्र को मारकर पानी बरसाता है। इस प्रकार यज्ञ से वर्षा होती है। जब इंद्र ने सोम के आनंद में आकर अपने वज्र से वृत्र को मारा, तब वृत्र ने गिरते समय जो गर्जना की, उससे सारा विश्व कांप उठा। वर्षा काल का आलंकारिक वर्णन इस मंत्र में किया गया है। जब मेघ आपस में टकराते हैं और जब बिजली गिरती है, उस समय मेघों का गर्जन सुनकर मानो पृथ्वी भी कांपने लगती है। यही वृत्र का नाश है। यदि ये भूमि 10 गुनी बढ़ जाए और ये दिन भी अत्यंत विस्तृत हो जाए, तथा द्युलोक भी और अधिक विस्तृत हो जाए, तो भी इस इंद्र की महिमा इसमें समा नहीं सकती, और न उसकी महिमा का वर्णन ही किया जा सकता है। इतना महिमाशाली इंद्र है। इसी इंद्र ने अंतरिक्ष लोक के अलावा भूमि का भी निर्माण किया, और इससे उसने सब प्राणियों की रक्षा की। इस प्रकार वह इंद्र भूमि का संरक्षक होने से वह इसका पालक है। वह द्युलोक का स्वामी है और संपूर्ण अंतरिक्ष को अपनी महिमा से भर देता है। इसलिए इस इंद्र जैसा शूरवीर और महिमाशाली और कोई नहीं है। जब इंद्र ने अपने शत्रुनाशक वज्र से वृत्र को मारा, तब सब देवता खुश हो गए, और मर्तों ने भी इसका बड़ा सत्कार किया। और तभी इसकी विशाल महिमा का लोगों को पता चला कि द्युलोक आदि लोक अनंत नदियां भी इसकी महिमा का पार ना पा सकी, और यहाँ तक कि इसके साथ सदा युद्ध करने वाला वृत्र भी इसकी महिमा का पार न पा सका। इतनी इसकी विशाल महिमा है।